जय श्री राम दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी पर भगवान श्री राम की कृपा बरसती रहे। दोस्तों, अब रामलीला के थोड़े रंग में रम रहे हैं, क्योंकि बताया था मैंने हस्तरेखाओं के ऊपर अनेकों वीडियो बनाई। अब मैं रामायण के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अगले महीने से रामलीलाएँ शुरू हो जाएंगी और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। तो देखिए, नारद जी हिमगिरी गुफाएं कति पावनी भय समीप सुरसुरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देख महर्षि मन अति भावा। हिमालय पर्वत की सुंदर गुफाओं में नारद जी तपस्या के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि एक कारण था। नारद जी कहीं भी एक पल ठहर नहीं सकते थे। दक्ष प्रजापति जी ने उनको श्राप दे रखा था, परंतु हिमालय पर्वत पर आकर वहाँ की सुंदर गुफा और सुंदर जलवायु देखकर मन में भजन की भावना उत्पन्न हुई। निरखी शैल सरी विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा सुमरित हर ही श्राप गति बांधी सहज विमल मन लागी समाधि। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण नारद मुनि कहीं ठहर नहीं सकते थे, परंतु वहां पर पवन रुक गई और वहीं पर रमापति के चरणों में लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान के चरणों में ध्यान लगा लिया। मुनि गति देख सुरेश डराना काम ही बोले कीन सन्माना। उधर इंद्र अपने दरबार में बैठे हुए परियों का नृत्य और गायन देख रहे थे, सुन रहे थे। मुनि की गति देखकर मुनि का जो भजन था, समाधि थी, बहुत ही एक मजबूत थी, सुदृढ़ थी। इसलिए इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा, हलने लगा। इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने कामदेव को बुला सम्मान देकर कामदेव को बुला, हे मित्र, मैं घोर संकट में हूं। लगता है महर्षि नारद मेरा इंद्रासन छीनने वाले हैं। आप एक काम करो, रंबा, मेनका, उर्वशी आदि परियों को ले जाओ और नारद का ध्यान भंग करो। अरे सुना सिर मन असी त्रासा चहत देव ऋषि मन पूरे बासा। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद तेरा इंद्रासन छीनने वाले। तेही आश्रम मदन गए हूँ। तब जो है मदन कामदेव ऋषि के आश्रम में हिमालय की कंदराओं में पहुंच गए और वहां पर अनेकों प्रकार की ऋतुएं, अनेकों प्रकार की वायु, पवन का वेग शुरू कर दिया। और कुसुमति विधि विपट बहुरंगा कूंजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। कामदेव की कलाओं से अनेकों प्रकार के सुगंधित फूल खिले, चारों तरफ हरियाली ऐसे बिखर गई मानो स्वर्ग हिमालय पर्वत पर ही आ गया हो। अर चली सुहावनी तीर विधि प्यारी काम कृषानु बढ़ावे निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना सकल संसर कला पर बीना। काम को भड़काने वाले अनेक साधन कामदेव ने वहां पर उपस्थित कर दिए, जिससे कि काम जागृत हो। रंबा, मेनका, उर्वशी आदि परियों ने अनेकों प्रकार से अपनी लीला वहां पर बिखेरनी शुरू कर दी। और करही गान बहु बदी
ताने तरंगा, बहुबद कीड़ई पति पनी पतंगा, देखी सहाय मदन हर साना, की नहीं पुनि पर पंज विधि नाना। अपनी परियों का, अपने साधन का आनंद लेकर मदन देख रहे थे और खुश हो गए कि इस साधन से नारद की समाधि भंग हो जाएगी। अनेकों प्रकार से परियों ने नृत्य और गान शुरू किया। और काम कला कुछ मुनहीन व्यापी, निज भय डरे ही मनोभव पापी। काम कलाओं का ऋषि नारद के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और अपनी समाधि में लीन रही। सीम की चापी सकई को तासा, बड़ रखवार रमापति जासा। परंतु कामदेव की कलाओं का मुनि पर कोई भी असर नहीं पड़ा। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। कामदेव को डर लग गया कि लक्ष्मीपति भगवान के जिसके रक्षक है, भला उसकी सीमा, उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है। और सहित सयाय सभी तती, मानिहारी मन न मैन। अरे गहे से जाई मुनि चरण, तब कहीं सुठ आतर बैन। तब कामदेव देव ऋषि नारद के चरणों में पड़कर त्राहिमाम 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 याचना मांगने लगे, अक्षमा याचना मांगने लगे और कहने लगे, मुझे क्षमा करो देव ऋषि। भ्यौन नारद मन कुछ रोषा, कहीं प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में कुछ भी भय क्रोध नहीं आया। नारद जी कहने लगे, हे कामदेव, तुम किस लिए आए हो? तुम किस लिए अक्षमा मांग रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या भय है और तुम्हारे अंदर क्या संताप है? मुझे विस्तार से बताइए। तब कामदेव जी ने भय रहित होकर बता, हे देव ऋषि, आपकी समाधि से, आपके ध्यान से महर्षि, आपकी जो तपस्या थी उसके भय से इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। उन्होंने भयभीत होकर ये समझ लिया कि कहीं नारद मेरा सिंहासन तो नहीं छीनना चाहता, इसलिए मुझे रंबा, मेनका, उर्वशी आदि अप्सराओं के साथ भेजकर आपका ध्यान भंग कराना चाहा। परंतु आपका ध्यान किसी भी मेरी कला से, किसी भी मेरे मंत्र से, किसी मेरे तीर से बिल्कुल भी हिला नहीं। नारद जी मन में हंसे और कहने लगे, हे कामदेव, हे कामदेव, क्या तूने स्वांग रचाया है? क्या तुझको मालूम नहीं ऋषिवर ने ध्यान लगा है? अरे कामदेव, हमने जो ध्यान लगाया है वो केवल जग कल्याण के लिए लगा है। हमें किसी के इंद्रासन से कोई सरोकार। हमारे हाथ में जो माला है, इस माला के अंदर हजारों सहस्रों इंद्रासन है और हम जो योगी पुरुष हैं, केवल हम अपने कल्याण के लिए, जग के कल्याण के लिए ध्यान करते हैं। जाओ निर्भीक होकर अपने इंद्र से कह दो कि हमें उसके इंद्रासन से कोई भी सरोकार नहीं है। अरे ध्यान हम करते नहीं संपदा के वास्ते, ध्यान हम करते नहीं संपदा के वास्ते, हम कभी भी संपदा के वास्ते ध्यान नहीं करते हैं। हम तो केवल कल्याण के लिए ध्यान करते हैं। ऐसा कहकर प्रणाम करके कामदेव चले जाते हैं और नारद के मन में एक अंकुर फूट जाता है। अंकुर फूट जाता है और नारद सोचता है कि इस समय संसार में तुझसे बड़ा कोई भी योगी नहीं। तूने कामदेव को जीत लिया है और कामदेव को जीतना कोई साधारण काम नहीं।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए एक ऐसा उनके अंदर उमंग हुआ कि वो खुश होकर सोचा कि अब मैं चलता हूँ और शंभू को ये बात सुनाता हूँ। शिव शंकर सुनकर बड़े ही खुश होंगे और मुझको वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे। और तब नारद गवने शिव पाई, जीता काम अहमिति मन माही, मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अति प्रिय जानकर महेश को, अति प्रिय जानकर भगवान शंकर को नारद जी ने कामदेव को जीतने का सारा वृत्तांत बताया। शंकर भगवान मन ही मन खुश हुए और मन ही मन एक पीड़ा हुई कि मेरा भगत है। महर्षि नारद के मन में एक अंकुर फूट गया है अभिमान। इसलिए अपने सेवक को रास्ते पर लगाना कर्तव्य है। उन्होंने समझाया कि हे नारद, यह वृत्तांत किसी और को मत सुना। नारद मन में भावना लेकर प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। तब क्या हुआ? और बार बार विनयी मुनि तो ही जिमी कथा सुना वही मोही, अरती में जानी हर ही सुनाऊ कब हूँ, चले प्रसंग दुरावि कब हूँ। और शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान, अरे शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भारद्वाज को तक सुनो हर इच्छा बलवान। और जो उपदेश शंकर भगवान ने नारद को सुनाए, वे उपदेश नारद के मन में बिल्कुल भी नहीं भाए और ऐसा विचार करके वहां से प्रस्थान कर देते हैं। राम कीन चाहे सोई होई, अरे करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरची के लोक सिधाए। जो होना होता है वो होकर रहता है। शंभु के वचन, शंकर भगवान के वचन नारद को बिल्कुल भी नहीं सोहाए। एक बार कर तल कर पीना, गावत हरि गुण ज्ञान पर बीना, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस सिरि निवास श्रुति माथा। गाने और बजाने के प्रवीण महर्षि नारद एक बार हाथ में करतल और वीणा लेकर क्षीर सागर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान का शन था। माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। नारद जी ने जाकर प्रणाम किया तो नारद जी बड़े खुश थे। उनकी खुशी का कारण जानना चाहा। प्रणाम करने के पश्चात नारद जी कहने लगे, हर्षि मिले उठी रामा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिन की नई मुनि दाया। उठकर बैठ गए विष्णु भगवान, लक्ष्मी के साथ बैठे थे और हर्ष के साथ कहने लगे कि ये महर्षि नारद, काफी दिनों बाद अब की बार तो क्षीर सागर पर आना हुआ।
और काम चरित्र नारद सब भासे, काम चरित्र नारद सब भासे। यद्यपि प्रथम बिरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति की माया। जहि न मोय अस को जग जाया। काम चरित्र, महर्षि नारद ने कामदेव के चरित्र का सारा व्याख्यान जो हिमालय पर्वत की कंदराओं में हुआ था, विस्तार से लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को सुना डाला। जबकि शंकर भगवान ने उनको मने किया था कि तुम यह व्याख्यान किसी को मत सुनाओ, परंतु नारद के मन में जो अहंकार का अंकुर फूट गया था, वो भला उनको चैन से कहाँ बैठने देता। नारद जी समझ रहे थे, अरे काम करके न फैलाए यश अपना संसार में, और होंगे मूर्ख वो इस विश्व के विस्तार में। कामदेव ने अनेकों प्रकार से अपनी बड़ाई करके रमापति विष्णु भगवान को सारा वृत्तांत सुना डाला। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। अगली वीडियो में इससे आगे क्या वर्णन होता है, नारद जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं और जो शिव के दो गण जय और विजय पीछे लग रहे थे, वो सब खेल तमाशा देख रहे। बड़ा ही रोचक अगली वीडियो का सीन होगा दोस्तों, देखें, थोड़ा हौसला बढ़ाए। भगवान श्री राम का नाम है, कोई ये मजाक की गाथा नहीं है, सुनोगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। जय श्री सीताराम। ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाना नहीं चाहता, अगले एपिसोड में बताऊंगा।